Hello. Hello. Ashiya, can you hear me? Yes, sir. सर आज मम्मी नहीं आएंगी। वो बोल रही थी कि क्या आप इस मीटिंग को रिकॉर्ड कर सकते हैं। कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। हाँ जी, वो बोल रही थी वो उनकी दूसरी मीटिंग चल रही है, वो भी रिकॉर्ड करके भेजना। ठीक ठीक ठीक। देखो, तो 8 बजे ले लेती क्लास ना। सर मेरी 8:30 तक वो मैथ्स की होती है। अच्छा, तो देखो बच्चे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, है ना। ये शेयर स्क्रीन है क्या? नहीं सर। ओके फाइन। देखो, सबसे पहले समझो कि गुडविल हम 4 तरीके से फाइंड आउट करते हैं। हाँ गुडविल जी। निकालने के तरीके कितने होते हैं? 4। एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन, और एक एन्युटी होता है जो हमें इस साल नहीं पढ़ना। एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। सेकंड क्या है? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड। थर्ड क्या है? कैपिटलाइजेशन। एंड फोर्थ क्या है? एन्युटी। ठीक है, कोई दिक्कत है? नो सर। बेटे बेसिकली गुडविल को निकालने के ये 4 तरीके होते हैं, लेकिन इस 4 तरीकों में एन्युटी मेथड आपके 11-12 क्लास में नहीं। लेकिन जब आप हाँ सी जी। एस प्रोफेशनल कोई कोर्स करेंगे या हायर क्लास में जाएंगे तो आपको ये मेथड भी सीखना होगा। तो ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करती है। क्लास के बाद आप बताएंगे। अगर आपको पढ़ने की इच्छा होगी तो मैं बता दूंगा एन्युटी मेथड। ओके। ठीक है, अब जी देखिए। सर। और एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना? हाँ हाँ, वो तो प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज मैंने क्लास इसलिए ले लिया कि पढ़ने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। सर मेरे को एक क्या बोलते हैं, वो पिछले वाले चैप्टर का एक क्वेश्चन समझ नहीं आया था। ठीक है, वो क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अभी इसको कर लेते हैं। तो हाँ देखिए, जी। एवरेज प्रॉफिट मेथड, अब हम केवल डिस्कशन कर रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये समझने के लिए था। ओके, जी सर। हम जो है एवरेज प्रॉफिट मेथड को केवल डिस्कशन करेंगे। जो फर्स्ट वाला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप गुडविल ही फाइंड आउट कर लीजिएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे? गुडविल फाइंड करेंगे। गुडविल को फाइंड आउट करने के लिए गुडविल का फॉर्मूला ही लिख लीजिएगा। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। हाँ, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। परचेज, या कुछ लोग ईयर परचेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Year। ईयर परचेज। तो बेटा ये जो नंबर ऑफ परचेज ईयर है ये क्वेश्चंस में ऑलवेज गिवन होते हैं। जी सर। हर क्वेश्चन में गिवन होगा कि नंबर ऑफ परचेज ईयर कैसे निकालें। हाँ जी। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ परचेज ईयर नहीं गिवन हो तो यू कैन टेक 3। 3 years। आप क्या ले सकते हैं? 3 years। क्लियर है, कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है, और एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना होगा, ये फाइंड आउट करना है। क्या करना है? फाइंड ये आउट, फाइंड आउट करना। ये नहीं करना है।
ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है। क्या होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये भी बताएंगे। नंबर ऑफ ईयर परचेज को जनरली बोलते हैं परचेज ईयर। तो देखो जी सर। अब हम सीख रहे हैं एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट कर। टोटल प्रॉफिट अपॉन अब नंबर ऑफ। एवरेज प्रॉफिट निकालने के दो तरीके होते हैं, सिंपल एवरेज, एवरेज, और सेकंड क्या होता है, वेटेड एवरेज। ओके, क्लियर है बेटा? यस सर। अब सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, तो किसी भी दो तरीके से हम एवरेज प्रॉफिट को निकाल। तो अब हम ये निकाल। सीखेंगे, अब हम आ गए हैं कि हम सिंपल एवरेज कैसे निकालें। मतलब सिंपल एवरेज से सिंपल एवरेज मेथड में हम प्रॉफिट को किस तरह से करेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, टोटल प्रॉफिट जी सर। अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ। ईयर्स। अब बेटा टोटल प्रॉफिट, तुम मैथ की स्टूडेंट हो, जैसे मान लीजिए 3 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं 10,000, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट 12,000, थर्ड ईयर का प्रॉफिट 8। तो क्या आप इसमें टोटल प्रॉफिट नहीं निकाल सकते? इसमें मैं क्या पढ़ाऊंगा, तीनों को प्लस कर दीजिए, 10,000 प्लस 12,000 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3, 3। टोटल प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर। तो इसके एवरेज प्रॉफिट निकल गए, कितने हुए, 10,000। इसकी हो गई 10,000। ठीक है, कोई दिक्कत है समझने में? नो सर। नंबर दूसरा समझा रहा हूं, दूसरा इसी में, कि मान लीजिए ऐसे गिवन होता प्रॉफिट 12,000, है ना, 11,000, ओके, क्लियर है, हाँ जी। 13,000, ठीक है, समझ रही हो, हाँ हाँ और फिर 11,000। तो इस बार हम एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं जरा बताना। सर। 12,000 प्लस 11,000 प्लस 13,000 प्लस 11,000 अपॉन 4। अपॉन, इस बार 3 करेंगे या 4 करेंगे? सर 4 साल का है। तो 4 करेंगे, वेरी। तो यहाँ नंबर ऑफ ईयर्स, इसीलिए एक एग्जांपल दे, ये ऐसा नहीं कि 3 रटना नहीं है, जितने भी साल हैं उसको लिए। तो मैथ की स्टूडेंट है, इसलिए में कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितने होंगे, जी। कितने होंगे, हाउ मच अमाउंट? 12 11 23 23 36 36 और सर 47,000 हो गए। तो 47 तो बेटा पॉइंट में आ जाएगा ना। हाँ। ऐसा करें, इसको 10 ले लेते हैं, अब पॉइंट में क्यों रखते हैं, इसको 10,000 ले लेते हैं, ये 10,000। अब कितना होगा? सर अब हो गया नहीं फोर्टी नहीं, सिक्स थाउजेंड अभी 46 हुआ ना, हाँ। तो 46 अपॉन 4 कितना हो जाएगा? 11,500। तो बताओ सिंपल एवरेज मेथड में, मैं यहाँ आता हूँ सिंपल एवरेज मेथड में बेटा, सिंपल जी सर। एवरेज मेथड में क्या आप गुडविल सॉरी एवरेज प्रॉफिट निकाल पाएंगे? हाँ हाँ। कोई दिक्कत है निकालने में? नहीं नहीं सर। ठीक है, क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। बस सिंपल सा है। हाँ। तो ये वाला चीज आप सीख गए, सिंपल एवरेज, जी ठीक सर। है हो ना। जी जी। अब वेटेड एवरेज, अब सेकेंड, एवरेज प्रॉफिट निकालने का दूसरा तरीका भी होता है, दूसरा तरीका है वेटेड एवरेज। देखो
वेटेड एवरेज के लिए छोटा सा एक रूल जानना जरूरी है, ध्यान से सुनो। वेटेड एवरेज के लिए एक छोटा सा रूल जानना जरूरी है, और वो रूल ये है कि वेटेड एवरेज मेथड को यूज हम तभी करते हैं जब हमारे प्रॉफिट्स या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में। जी सर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर? छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। हाँ, मतलब देखो बेटा, यहाँ पर क्या है, ये जैसे ये 12,000 का प्रॉफिट था, तो उससे कम हो रहे हैं, जी सर। फिर बढ़ रहे हैं ना, जी सर। फिर ये कम हो रहे हैं, तो ये तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। हाँ जी। अब ऊपर में देख लो, उसके ऊपर में, उससे पहले जो हमने आपको बताया था, ये 10,000 के प्रॉफिट है, जी। फिर 12 हो गए, जी। फिर 8 हो गए। अगर ये 12 से 13 हो जाते या 14 हो जाते तो वेटेड मेथड को हम लगा सकते थे। हाँ जी। तो यानी हम वेटेड मेथड को कब यूज करेंगे? जब हमारे प्रॉफिट असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग। हाँ, या तो इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। हाँ जी। सपोज सपोज प्रॉफिट प्रॉफिट जो है वो 10,000, 12,000 और 15,000, ठीक है। जी। अब हाँ। असेंडिंग और डिसेंडिंग का मतलब ये नहीं होता है कि 2,000 बढ़ रहे हैं तो 12 से फिर 14 हो। असेंडिंग का हाँ मतलब जी। होता है नॉर्मली ये बढ़ रहे हैं, 2,000 हाँ बढ़े, 5,000 बढ़े, 10,000 बढ़े, कुछ भी बढ़े, ठीक है जी बेटा। सर। तो कैसे हाँ। हम निकालेंगे? तो ये बेटा ईयर भी गिवन इसमें होता है। इसमें क्या गिवन होता है? ईयर। ईयर गिवन। मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन में भी ईयर होगा, मैं तो समझाने के लिए डायरेक्ट बोल दिया ना। समझ रही हो कि नहीं समझ? हाँ हाँ। मतलब ये गिवन होगा कि 2005 में इतने प्रॉफिट हुए, 2006 में इतने प्रॉफिट हुए, 2007 में इतने प्रॉफिट हुए, ऐसा गिवन होगा, ठीक है। तो जैसे हम कुछ ईयर मान लेते हैं, 2009, 2010 और 2011, ठीक है बेटा। जी सर। अब कैसे निकालेंगे वेटेड एवरेज? सबसे पहले तुम ईयर लिख देना, लिख दोगी? ईयर में क्या लिखोगी? 2009, 2010, 2011 लिख दोगी। जी सर। फिर प्रॉफिट लिखना। प्रॉफिट कितना है बेटा? 10,000, 10,000, 12,000 और 15,000। 12,000 और 15, और फिर वेट लिखना। सर ये वेट क्या है? तो देखो बेटा, क्वेश्चन में भी कभी कभी गिवन होता है, ठीक है। तो ये हमेशा सीक्वेंस में रहेंगे, जैसे 1, 2, 3। कभी कभी क्वेश्चन में कह देगा कि वेट लीजिए 1, 2, 3, 2009 का 1 लीजिए, 2010 का 2 लीजिए, 2010 11 का 3 लीजिए। अगर क्वेश्चन में देयर इज नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेट, इट विल बी कंसिडर्ड एट 1, 2 और 3। 1, 2, 3, 4, 5। अगर 5 ईयर्स है तो 1, 2, 3, 4, 5। हाँ जी। कोई कंफ्यूजन है? नहीं। ठीक है। अब आप निकालना प्रोडक्ट। सर ये प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट मतलब होता है बेटा प्रॉफिट इनटू वेट। क्या होता है? प्रॉफिट इनटू वेट। तो क्या आप निकाल सकते हैं? जी सर। क्या होगा? 10,000, 24,000 और 45,000। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला पता होना चाहिए। पहले ये बताओ, यहां तक में कोई दिक्कत है समझने में? नहीं सर। अब इसके फॉर्मूला क्या होते हैं? वेटेड वेटेड एवरेज मेथड में क्या होगा? अब मुझे थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ रहा है क्योंकि अभी मम्मी तो है नहीं पास में।
मान लो ज्यादा तेजी से लिख देंगे तो समझ ही नहीं पाएगी। नहीं, सोच मैं हाँ, बता दूंगी। तुम पढ़ा भी दोगी, लेकिन मैं भी सोच रहा हूँ एक अच्छा ही बात है। मैं सोच रहा हूँ कि मतलब एक ऐसे ही वो कोई क्लास काउंट नहीं होगा, ऐसे ही मतलब जब भी वो फ्री रहेंगे ना, मैं यहाँ एक्चुअली भेजूंगा कैसे, तो इसके लिए यहाँ से क्या करूंगा ना, डायरेक्ट क्लास मतलब ये कर दूंगा, देखता हूँ कि समझ वो होता है कि नहीं। एक अच्छा ही चीज़ है वेटेड एवरेज मेथड, मैं बताऊंगा क्लास के बाद। जैसे मान लीजिए कि आप लैपटॉप को केवल छोड़ दूंगा, मैं नहीं अवेलेबल रहूंगा, है ना, वो अपना देख लेंगे। जैसे यूट्यूब पे रिकॉर्ड तो हो जाएगा, लेकिन वो भेजेंगे कैसे, वो व्हाट्सएप पे बहुत कम जाता है, वो 10 MB 15 MB ही जाता है। हाँ। ये सब हम देख चुके हैं, वो जाता नहीं है। तो ऑनलाइन में जब कभी भी वो फ्री रहेंगे ना, तो ये मेरे पास तो रिकॉर्ड रहेगा ना इसमें, इसको जो है वो डायरेक्ट देख सकते हैं, वो क्लास काउंट नहीं होगा, वो केवल ऐसे ही देख सकते हैं, ठीक है। सर वो ईमेल हो जाता है ना ये? नहीं होता है, 15 MB तक ही होता है। सर नहीं, क्या बोलते हैं ये मेरी मैथ्स वाली मैम भी ईमेल करती हैं। अच्छा चलो देखेंगे, कोशिश करेंगे, अगर हो गया तो अच्छी बात है, ठीक है। वेटेड एवरेज हाँ जी। मेथड, वेटेड एवरेज मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन वेट। तो बेटा प्रोडक्ट कितना हो गया, अब आपको प्लस करना पड़ेगा, प्रोडक्ट मतलब टोटल प्रोडक्ट, हम्म। टोटल वेट, जरा करना। 10, 20, 34, 34 सर 79,000। और ये कितना हो गया, ये हो गया 6। 6। तो कितने हो गए बेटे बताओ, 79,000 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू सर 13,166.666666। 133 सर whatever, 131 whatever it is, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी आइटम, फिगर इज नॉट इम्पोर्टेंट, द इम्पोर्टेंट थिंग इज कॉन्सेप्ट। तो बताओ ये क्या आप प्रोडक्ट मेथड से भी वेट निकाल सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हो वेटेड एवरेज मेथड से। हाँ जी सर। सर इससे इजी तो सिंपल एवरेज है। है तो सिंपल एवरेज इजी, बट क्या इस मेथड में आप नहीं निकाल पाओगे। नहीं, निकाल तो लूंगी, लेकिन मैं निकालना नहीं चाहूंगी। नहीं, जब मान लो क्वेश्चन में ही कह देगा कि वेटेड एवरेज से निकालिए, फिर आप क्या करोगे, फिर तो निकालना पड़ेगा। निकाल सकते। इसलिए आप समझिए, प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे वेट से, जी सर। ठीक है। तो ये दो में से कोई एक तरीके से हम यहाँ पर क्या निकाल लेंगे बेटा, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। जी सर। अब इस एवरेज प्रॉफिट को यहाँ पुट कर देंगे, जो भी यहाँ एक्स वाई और जेड आएगा, ठीक है, जो भी हमारे एक्स वाई और जेड आएंगे उसको यहाँ एवरेज प्रॉफिट को पुट कर देंगे। नंबर ऑफ परचेज ईयर इवन होता है क्वेश्चन में, या नंबर ऑफ ईयर परचेज जो भी बोलो, या नहीं तो अगर कभी कभी नहीं भी गिवन होता है तो आप फ्री ले सकते हैं, यू कैन टेक। जी सर। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं सर। यहाँ तक समझ गए हो सारा पॉइंट। यस सर। अब देखिए यहाँ पर जो हम गुडविल के लिए एक बात समझिएगा, गुडविल जी। के लिए आप एवरेज प्रॉफिट से गुडविल एवरेज प्रॉफिट निकालें, या वेटेड एवरेज से एवरेज प्रॉफिट निकालें। जी प्रॉफिट सर। का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट। सर जो हमने क्या बोलते हैं, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट। यहाँ प्रॉफिट का मतलब होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्या मतलब हुआ कि बिजनेस को चला करके, बिजनेस को रन करके जो आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, उस प्रॉफिट से जो जो भी प्रॉफिट आपके ऑर्गेनाइजेशन में होगी उससे गुडविल कैलकुलेट हम करेंगे। बात क्लियर हो जी रही है। सर। जैसे मान लो कि हमारे प्रॉफिट 1 लाख, किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट 1 लाख रुपीज हैं, हाँ जी। किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट 1 लाख, 1 लाख लेकिन रुपीज।
हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन में मेंशन है, क्या क्वेश्चन में मेंशन है कि उसने 90,000 का प्रॉफिट अर्न किया, प्रॉफिट ड्यू टू सेल ऑफ बिल्डिंग। वो अपने बिल्डिंग को बेच दिया और 90,000 के प्रॉफिट उसे हो गए। तो हम तो पीएनएल के क्रेडिट में लिखते हैं ना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग 90,000। हाँ जी। तो उसके बाद हमारा 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट आया ना, टोटल प्रॉफिट 1 लाख, उसमें ये 90,000 के प्रॉफिट भी शामिल है। हाँ। तो बताओ, क्या हमें 1 लाख रुपए पे गुडविल निकालनी चाहिए? क्या इसके ऑर्गेनाइजेशन में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? नहीं नहीं सर, अगर हम निकालेंगे तो गलत होगा। हम 10,000 पे निकालेंगे। हमें क्या निकालना चाहिए? किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट कितनी है? रियल में 10,000 की है। हाँ, एक इस साल ड्यू टू एनी रीजन, और वो रीजन क्या है कि आपने बिल्डिंग को बेच दिया, जिसके चलते प्रॉफिट बढ़ गया, तो इसको कहते हैं बेटा नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसको क्या कहते हैं? नॉन ऑपरेटिंग। प्रॉफिट। तो नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, इसमें 90,000 को माइनस कर देंगे, यानी 10,000 पे आपको गुडविल निकालनी चाहिए। मतलब जो प्रॉफिट हम लेंगे गुडविल के लिए वो 10,000 लेंगे, ना कि 1 लाख लेंगे। इसके लिए हम नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। हाँ जी। समझ में आया सिया? जी सर। अच्छा, इसी में दूसरा पॉइंट समझो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट 1 लाख, जी सर। लेकिन साथ में ये लिखा हुआ है इट इंक्लूड्स 80,000 लॉस ड्यू टू फायर इन गोडाउन। तो ये आपने मुझे कल बताया था, तो हम पूरा का पूरा 1 लाख ही कंसिडर करेंगे। फिर गलत कर रही है। सर ये इंक्लूड करता है ना 1 लाख में? हाँ, 1 लाख में ये इंक्लूड है। हमारे प्रॉफिट 1 लाख रुपीज नजर आ रहे हैं, उसमें इंक्लूड है 80,000 का प्रॉफिट लॉस ड्यू टू, ये क्या हुआ होगा? लॉस ड्यू टू फायर इन गोडाउन। गोडाउन में आग लग गई, ठीक है, 80,000 रुपए का सामान बर्बाद हो गया, चलो हो गया। अब मेरा प्रॉफिट 1 लाख रुपए नजर आ रहा है। अच्छा, आप, मेरे को लगा आपने बोला इंक्लूड है, तो मतलब 80,000 भी इंक्लूड कर रखा है। नहीं, तो हाँ, 1 लाख 80,000 इंक्लूड है, 80,000 के लॉस इसमें शामिल हैं। उसके बाद हमारे प्रॉफिट 1 लाख नजर आ रहे हैं। प्रॉफिट को नहीं हम ले, मतलब एट नहीं मतलब अगर हमने 80,000 मतलब भी ऐड कर रखा है 1 लाख में, या फिर अभी किया नहीं है? इंक्लूडेड का क्या मतलब हुआ? कर रखा है। हाँ, तो 80,000 के लॉस लेने के बाद मेरे 1 लाख का प्रॉफिट, हम्म। तो हम क्या फिगर लेंगे? सर मेरे को नहीं पता। सिंपल सी बात है, हमारे प्रॉफिट कितने हैं? 1 लाख। लेकिन ये 80,000 के जो लॉस हैं, ये क्या नॉर्मल लॉस है? नहीं, अब नॉर्मल लॉस है। हर बार होंगे क्या? नहीं तो आपका रियल में प्रॉफिट कितना होना चाहिए बताइए? 180। सर, यही मतलब तो मैं पूछ रही थी कि 80,000 इंक्लूडेड है कि नहीं। हाँ, इंक्लूडेड है, मैं बोल तो रहा हूँ। तो फिर अगर इंक्लूडेड है तो और 80,000 क्यों डाला? बेटा, मेरा 1,80,000 रुपए का प्रॉफिट होगा, है ना, रियल में, तब ना 80,000 इंक्लूड हाँ। करें, लॉस को इंक्लूड करेंगे तब ना 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। सर मुझे लगा आपने वो लॉस वाली अमाउंट को 80,000 को 20,000 में ऐड कर चुका है। एक्चुअल में वो जो हुआ था वो 20,000 था, आपने ऐड कर चुका। नहीं, आप समझ रहे हैं गलत। आप फिर से समझिए बात। मैंने कहा कि आपके प्रॉफिट 1 लाख रुपीज हैं, इसमें हाँ समझ 80,000, इसमें 80,000 के लॉस इंक्लूडेड है। ठीक है ठीक है। मतलब रियल में इसके प्रॉफिट 1,80,000 हो रहे हैं। यस सर। हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं बताइए? यस सर। लेकिन मेरे बैलेंस शीट में, मतलब मेरे पीएनएल में कितना नजर आएगा? 1 लाख रुपए।
हाँ जी। तो जिस तरह एबनॉर्मल, यहां देखिए मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं, जिस तरह बच्चे एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस किए, उसी तरह एबनॉर्मल लॉस को प्लस करेंगे ना, तब तो रियल प्रॉफिट पे पहुंचेंगे। हाँ हाँ यानी हाँ हाँ, आपने, वो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। हाँ समझने में, मैं समझ रहा हूं, तुम जान रही हो, समझने में तुम्हें दिक्कत है। अभी समझ गई हो कि फिर से एक बार समझा रहे? नहीं नहीं, आ गया समझ। तो तुम्हें प्रॉफिट इस तरह गिवन होगा, प्रॉफिट किसी कंपनी का गिवन होगा, कोई भी प्रॉफिट है एक्स वाई जेड, उसमें तुम्हें ऐड करना है एबनॉर्मल लॉस और लेस करना है एबनॉर्मल प्रॉफिट। देखो हाँ यहां जी। हमने लॉस को ऐड किया ना, हाँ जी। और यहां हमने 90,000 प्रॉफिट को माइनस किया ना, जी। तो फिर जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट गुडविल कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। बताइए आप समझे या नहीं समझ पाए? जी सर। तो हमने क्या क्या हाँ आपको, समझ गए। हमने आपको क्या क्या बताया, जरा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने बेटा आपको बताया कि एवरेज, चार तरह के गुडविल होते हैं, उससे मतलब कैलकुलेशन, चार तरह के गुडविल नहीं होते, गुडविल कैलकुलेशन करने के चार तरीके होते हैं: एवरेज हाँ प्रॉफिट जी। मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड और एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड जो है वो आपके 11-12 के सिलेबस का पार्ट नहीं है। गुडविल कंप्लीट करने के बाद आप कहेंगे तो मैं पढ़ा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कुछ लोग इसीलिए बोलते हैं तीन तरह के ही होते हैं, वो भी मान लेना, अगर टीचर पढ़ाएं कि तीन ही तरह होते हैं तो चलो कोई बात, लड़ाई नहीं करना है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड में फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट, हम उल्टा चलेंगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, 99.99% चांस है कि गिवन होगा, तो क्वेश्चन में गिवन होगा, या नहीं तो अगर नहीं गिवन होगा तो आप फ्री ले लें। जी सर। इसके भी रूल है, लेकिन वो भी हायर क्लास, ठीक है। क्या रूल है बताऊं? जैसे मान लीजिए 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो उसको क्या करते हैं, हाफ करके, 5 साल का हाफ कितना होगा, 2.5 होगा, हाँ तो जी। 3 ले लेते हैं। 7 ईयर का कितना होगा, 3.5, तो 4 ले लेते हैं। सीए फाइनल में पढ़ना है, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी एवरेज 3 मान लेते हैं कि चलो 3 ही, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा चांद के नहीं पढ़ाते, इतना पढ़ाएंगे ना उलझ जाएगी, है ना। सबसे दिक्कत ये होती है कि कितना पढ़ाया जाए, होता बहुत चीज है, ठीक है। अब देखिए जी सर। एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना होगा। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे दो तरीके हैं। द फर्स्ट वन इज सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, ये तुम निकाल लोगी। हाँ जी। लेकिन ये टोटल प्रॉफिट में ध्यान देना, जो लास्ट में हमने पढ़ा है, ये प्रॉफिट के साथ अगर कोई एडजस्टमेंट होगा, प्रॉफिट गिवन होगा, ये तो आसानी से निकाल लिया, लेकिन अगर इसमें कोई एडजस्टमेंट होगा, जैसे कुछ एबनॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल गेन है, तो उसको पहले एडजस्ट करना। उसको क्या करोगी, एडजस्ट। एडजस्ट करोगी, सही प्रॉफिट निकालोगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालोगी और उस पर गुडविल निकालोगी, ठीक है। जी सर। तो सिंपल एवरेज, फिर हमने आपको बताया वेटेड एवरेज मेथड, कहीं कहीं पर हम वेटेड एवरेज मेथड का यूज करते हैं। वो जगह कहाँ है, या तो हमारे प्रॉफिट असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में। इज इट क्लियर, कोई कंफ्यूजन है? ये नो सर। हाँ। तो यहां तक में कोई दिक्कत है तो बताया। अच्छा, प्रोडक्ट मेथड में क्या बताया था, सबसे पहले ईयर लेंगे, फिर प्रॉफिट लेंगे। हम प्रॉफिट में 1 2 3 4 5 6 इस तरह से सीक्वेंस डालते हैं। क्लियर है बच्चे? और 1 2 3 4 प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाँ जी। प्रोडक्ट आ जाएगा। वेट 1 2 3 को टोटल कर लेंगे, प्रोडक्ट को टोटल कर लेंगे, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट निकल जाएगा। जी सर। लेकिन यहां पर भी प्रॉफिट में वो बात को ध्यान रखना है, कौन सी बात को, कि भाई ये के ऑपरेटिंग, असेंडिंग। हाँ, और ऑपरेटिंग हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए। अगर नहीं है, कुछ एबनॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल प्रॉफिट है, तो उसको एडजस्ट करें। जी क्लियर सर। है, यहां तक कोई दिक्कत है? नो सर।
अब एक चीज और बता देते हैं, कहानी खत्म है, अब क्वेश्चन हम करेंगे। देखो ये नंबर ऑफ परचेज ईयर क्या होता है, कोई बता सकता है? व्हाट इज द नंबर? कोई क्या, अभी तो तुम्हें फिल ही कर दी है। व्हाट इज नंबर ऑफ परचेज ईयर? सर मेरे को नहीं पता, मैंने पूछा था हाँ कल। ठीक है, देखो गुडविल निकालने के लिए क्या होता है ना, कि गुडविल के पैसे हम लेते हैं नए पार्टनर से, नए पार्टनर गुडविल के पैसे लाते हैं। जी सर। तो हम ऐसा मान के चलते हैं ना कि मेरे मेरे जो प्रॉफिट का इम्पैक्ट है वो अगले 3 साल तक रहेगा। समझ रहे हो? जी। जैसे कोई बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, वो बुरा हो जाता है, बुरा ऑर्गेनाइजेशन अच्छा हो जाता है, लेकिन जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, वो तुरंत नहीं खराब हो जाता है। समझ रहे हो ना बात? उसमें कुछ बहुत कोई अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, तो जैसे टाटा अगर बहुत अच्छा है तो धीरे 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 आपके माइंड सेट से धीरे धीरे उतरेगा, उसके सामने कोई पैरेलल दूसरा खड़ा हो जाएगा। और कोई खराब भी है तो वो धीरे 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 बढ़ेगा। जी तो सर। उसके इम्पैक्ट जो है, अब ऐसा नहीं ना है कि जैसे नया पार्टनर आएगा तो वो कहता है कि मेरे पुराने मेहनत का फायदा आप अगले 3 साल तक उठाएंगे, उसके बाद तो फिर आप भी आ जाएंगे, उसके इम्पैक्ट 3 साल रहेंगे। तो इसका मतलब है कि उसके पैसे हमें चाहिए, तो इसीलिए हम उसके बेसिस पर गुडविल निकालते हैं। अच्छा, मतलब कि अभी तक जितने साल हमारे को ये मेहनत करते हुए लगे, आप उतने साल का वो नंबर ऑफ परचेज ईयर्स होते हैं। नहीं नहीं, गुडविल तो हमने मतलब यहाँ पर हम ये मानते हैं कि इसके इम्पैक्ट अगले मेरे पिछले 10 साल के मेहनत का इम्पैक्ट अगले 3 साल के। जैसे मान लो बेटा, अभी जैसे कोरोना है, तो कोरोना में सभी ऑनलाइन क्लास ही ले रहे हैं, है ना? अब मान लीजिए आप जैसा बताते हैं कि डीपीएस की फी ज्यादा है, किसी स्कूल की फी कम है, लेकिन ये लगातार चलने लगेगा ना, 5-10 साल अगर कोरोना चलेगा तो लोग क्या करेंगे ना, जिसमें कम फी है वो स्कूल में एडमिशन ले लेंगे, लेकिन 1 साल 2 साल में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। माने अच्छे चीजों का इम्पैक्ट भी जो कम होता है वो धीरे धीरे होता है, और खराब चीज का भी इम्पैक्ट धीरे धीरे अच्छा होता है। जैसे तुम्हारे स्कूल में अगर 7,000 बच्चे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि अगले साल 20,000 हो जाएंगे, वो 7,000 से 7,000 से 8,000 हो, या कम भी होंगे तो 7,000 से 6,000। मतलब उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे होता है। जी सर। समझ रही हो? कोई कंफ्यूजन है? नो सर। तो उसके इम्पैक्ट अगले 3 साल तक रहेंगे, इसलिए उसका पैसा हम देते हैं। एवरेज प्रॉफिट मतलब हम एवरेज प्रॉफिट इतना कमाते हैं, और इसके 3 साल, अगले 3 साल तक मेरे पिछले मेहनत का तुम फायदा अगले 3 साल तक उठाओगे भाई, तो उस 3 साल के पैसे दे दो। अच्छा ठीक है। है ना? आगे। आगे सर। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन करें, यहां तक में अगर कोई दिक्कत ना हो तो। यस सर। चलिए, अब हम क्वेश्चन करते हैं। चलो, ये सब तो कर चुके हो, 3 नंबर देखते हैं। सर आपके उधर भी बारिश हो रही है? नहीं, आज थोड़ा उधर आंधी आई थी, मुझे पता है, मेरे और भी बच्चे हैं तुम्हारे इलाके से, तो आंधी आई थी लगभग 3 बजे, 3:30 बजे आई थी, 3:30 में। सर बारिश आ रही है कल से। हम्म। देखो बेटा, ये तो परचेज गुडविल है। परचेज गुडविल तो बताया था ना कि अगर आपने यस। महंगा कोई सामान खरीदा तो क्या होगा, ये आपको 11वीं क्लास में ही बताया था। बताइए, यहाँ पर है, बता दें क्या? देख लो, है तो बता ही देते हैं। 11वीं क्लास में भी आपने सीखा था, क्या सीखा था बताइए? कि कोई अगर 1 लाख का सामान हम 1,20,000 में लेते हैं, तो महंगा पे कर रहे हैं, किस चीज का पे कर रहे हैं? गुडविल का पे कर रहे हैं, याद है? और अगर हाँ हाँ। सस्ते में ले लेते थे तो, अगर 1 लाख रुपए का सामान अगर 80,000 में ले लिए तो डेप्रिसिएशन। अरे कैपिटल रिजर्व कहाँ यार, क्या क्या बोल रहे हैं? डेप्रिसिएशन तो होता है एसेट्स को यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू में कमी होती है।
कोई सामान 1,00,000 रुपए का सामान अगर आपने सस्ते में खरीद लिया तो कैपिटल रिजर्व होता है, और अगर महंगे में खरीदा तो गुडविल। ठीक है। ठीक है, ये कैलकुलेशन देखो, जैसे फर्नीचर है, देखो ये क्या बोल रहा है, पढ़ना जरा क्या है, पढ़ो। एक सेकंड। Amrit daily needs acquired the business of Shri Shivam for a purchase consideration of 5 lakh payable by check। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, इसका क्या मतलब हुआ? कि अमृत डेली नीड्स जो है उसने श्री शिवम का जो बिजनेस है वो परचेज किया है 5 लाख में। हाँ जी, ठीक है, बाई चेक मतलब बैंक से पेमेंट किया, आगे पढ़ो। हाँ। द एसेट्स acquired and liabilities taken over are। जस्ट ए मिनट, फिर। जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट, जब भी आप कोई बिजनेस को लेंगे, हाँ जी। है ना, तो बेटा किसी भी बिजनेस में क्या होता है, 3 चीजें होती है, एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटी। हाँ जी। ऐसा कोई बिजनेस होता है कि कोई एसेट्स ही ना हो, या कोई कैपिटल ही नो। ना हो, या कोई लायबिलिटी ना हो? नो सर। तो ठीक है, तो आपने 5 लाख में ले लिया, यू हैव हाँ टेकन जी। एट 5 लाख, मैंने आपने नहीं लिया, अमृत डेयरी ने, ठीक है, अमृत डेयरी ने। तो क्या हुआ, फर्नीचर 10,000 के, इन्वेंट्री 750 के, डेटर 150 के, क्रेडिटर, सैलरी पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये तीनों क्या है बेटा, बताना जरा, और ये ये तीनों क्या है? लाइबिलिटी। हाँ, इतना तो जानते हो ना, ये सब एसेट से सब भूले तो नहीं हो, और ये सब ना ना। लायबिलिटी, ये लायबिलिटी, इतना तो नहीं भूले। तो सारे एसेट्स आ रहे हैं, तो सारे एसेट्स क्या हो जाएंगे, डेबिट, हाँ जी। और सारे लायबिलिटी भी ले रहे हो, तो सारे हम्म। लायबिलिटी क्या हो जाएंगे, क्रेडिट, क्रेडिट। है ना? क्लियर हो रही है बात? तो देख, हाँ हाँ। मैं बता रहा हूँ, एक देखो, जैसे फर्नीचर तुमने कितने का लिया, 10,000 का फर्नीचर डेबिट हो जाएगा, है ना? हाँ जी। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कितने का लिया, 7,50,000। आपके बिजनेस में डेबिट हो जाएंगे क्योंकि एसेट्स हैं। डेटर, डेटर आपके पास कितने आ रहे हैं, 1,50,000। ये अकाउंट डेबिट होगा, मैं केवल समझा रहा हूँ। फिर हाँ हाँ। क्रेडिटर, क्रेडिटर कितने आ रहे हैं, 5 5,20,000। सैलरी पेबल लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, हाँ जी, 75,000। और फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 15,000। ठीक है बेटा, ओके। हम्म। अब तुम आप वर्किंग नोट्स में लिखो, इतना एसेट्स आपने लिया है और इतनी लायबिलिटी ली है, तो कितने का एसेट्स और टोटल कितना एसेट्स, टोटल कितनी लायबिलिटी? 9,10,000 हमारा एसेट हो गया। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं 9,10,000, और लायबिलिटी, और लाइबिलिटी होगी हमारी, एक सेकेंड, 6,10,000। 6,10,000, सही प्लस माइनस कर रही है? मुझे तो लग रहा है गलत कर रही है। एक सेकेंड। सही किया है। तो कितने हुए बताओ, ठीक है अगर किया तो? सही किया है। ठीक है, वेरी गुड। तो आप बताओ कितने फिगर आ रहे हैं? सर फिगर आ रहा है 3 लाख। तो क्या इसका मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 3 लाख का सामान हम ले रहे हैं, मतलब एसेट्स और लायबिलिटी दोनों को अगर कंसिडर किया जाए तो 3 लाख रुपीज के हम, बट कितने में ले रहे हैं ये बताओ, हम सर शिवम मैं को, ये जो 3 लाख आया है वो क्या है? कुछ नहीं है, ये वर्किंग नोट्स है कि हम ओवरऑल 3 लाख का एसेट्स ले रहे हैं, हम्म। लेकिन ले कितने में रहे हैं? हम
हम 5 लाख में ले रहे हैं। हम शिवम को दे रहे हैं, शिवम को रेडी है कितना पे करने के लिए? 5 लाख। 5 लाख। अब बताओ तुम कि 3 लाख रुपए का सामान हमने 5 लाख में लिया, लिया या नहीं? हाँ तो हाँ। महंगा महंगा लिया या सस्ता लिया? महंगा। तो किस चीज का पे किया होगा एक्स्ट्रा 2 लाख रुपए? गुडविल। तो यहाँ लिखेंगे गुडविल। हम्म, हम्म, हम्म। समझे बेटा? हाँ जी। अब ये शिवम को हम क्या दे देंगे? बैंक। तो यहाँ शिवम लिख देंगे टू बैंक। ये सब तो बेसिक चीज है। 5 लाख रुपए क्योंकि ये बोल रहा है ना चेक में पे, वो कोई मैटर नहीं है। मैटर ये समझना है, इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। जैसे था ना कि परचेज गुडविल होता है और सेल्फ क्रिएटेड गुडविल होता है। तो ये परचेज गुडविल कब होगा? जब पूरे का पूरा बिजनेस आप खरीद लेंगे, यस सर। तभी ना आप परचेज गुडविल करेंगे। हाँ यहाँ पर जी। 1 मार्क का एक चीज है, उसको भी ध्यान रखना है। पार्शियली हम गुडविल को नहीं खरीद सकते। जैसे पार्शियली कोई बिजनेस को पूरे का पूरा बिजनेस खरीदते हैं तभी गुडविल साथ में आता है। हम्म। ठीक है, तो चलिए ये तो था हाँ। नहीं, ये जो पढ़ाया आज उसकी चीज नहीं थी, ये तो परचेज गुडविल। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। मैं देख रहा था वही इलस्ट्रेशन 1 में क्या है, ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अच्छा ये थ्योरी है बेटा, थ्योरी पढ़ा दिए आप तो और भी पढ़ लीजिएगा। वही चीजें हैं जो बताई है, उससे एक लाइन भी ज्यादा नहीं है। जी सर। यहाँ इलस्ट्रेशन की। अब तुम मुझे पढ़ाएगी, तुम बताओगी मुझे जो जो मैंने आपको बताया। मैं और छोटा कर दूं क्या, ताकि स्पेस मिल जाए थोड़ा लिखने के लिए? क्या आप इसको सर हाँ नहीं पढ़ पा रहे हैं? एक सेकेंड। हरी एंड कृष्ण है ना? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है, आप पढ़ो। बोलो क्या है क्वेश्चन, पढ़ो। हरी एंड कृष्ण सर, थोड़ा जूम कर दो। अच्छा क्वेश्चन पढ़ लो फिर जूम कर देंगे, है ना? पहले पढ़ लो, ठीक है, फिर छोटा कर देंगे। चल ठीक है, पढ़ो। Hari and Christian were partners sharing profits and losses in the ratio 2:1. They admitted Sham. सर ये हम कर चुके हैं कल। फिर से कर लो ना, कल तो हड़बड़ हड़बड़ में किए थे ना। Sham as a partner for 1/5 share of the profit. For this purpose, the goodwill of the firm was to be valued on the basis of 3-year purchase of एक last मिनट 5 एक years मिनट, इस पे ध्यान देने वाली बात क्या है? देखो क्वेश्चन में गिवन है 3 ईयर परचेज, हमें कैसे निकालना है? into 3 करके। हाँ क्वेश्चन में बोला था ना कि हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, जी। तो ये गिवन है 3 ईयर फॉर लास्ट, मतलब ये 5 साल के प्रॉफिट पे निकालना है। ठीक है, आगे पढ़ो। तो उसके बाद है कि द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years वर, वो ठीक 2013 से 14 का 50,000। हाँ ठीक है, गिवन है गिवन है, आगे पढ़ो। ठीक है, सबके प्रॉफिट गिवन है, वो पढ़ना नहीं है। Calculate goodwill of the firm after adjusting the following. The profit of 2014 was calculated after charging rupees 10,000 for abnormal loss of goods by fire. हाँ तो इस लाइन को समझो, जो ये प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग, मतलब 10,000 चार्ज करने के बाद का प्रॉफिट। अब इसमें कंफ्यूज मत हम्म। करना। मतलब ये मतलब 50,000 होगा। क्या होगा उसको छोड़ो, वो तो बाद में देखेंगे। वो 50,000 ही होगा, वो करेक्ट है, लेकिन कहने का मतलब है कि उसको उसको उस लॉस को लेने के बाद का प्रॉफिट हमारा गिवन है। अब हम जी सर। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। हाँ जी। अब देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे, ये देखिए सबसे पहले तुम क्या करना बेटा, गुडविल लिखना। गुडविल का फॉर्मूला ये एवरेज प्रॉफिट में निकालना है हमें। हम्म। गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है बताओ? Goodwill is average profit into number of purchase years. नंबर ऑफ पर Purchase ईयर years. परचेज, या नंबर ऑफ ईयर परचेज, या परचेज ईयर, कुछ भी लिख सकते।
अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये तो गिवन है क्वेश्चन में 3। हाँ जी। ये फिर से समझाएं कि कैसे गिवन है, कहाँ गिवन है? नहीं 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 क्लियर नहीं है? समझ रही। अब हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। अब आप देखिए एवरेज प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला बताया? दो तरीका, एक सिंपल एवरेज है और एक वेटेड एवरेज। हाँ जी। तो बेटा क्या आपको लग रहा है, ये सिंपल वेटेड क्या लग रहा है? मेरे को तो सिंपल लग रहा है। सिंपल लग रहा है क्योंकि प्रॉफिट अप डाउन है और क्वेश्चन में भी हाँ। नहीं कह रहा है। कभी कभी देखो, कभी कभी क्वेश्चन में असेंडिंग डिसेंडिंग भी रहता है, लेकिन क्वेश्चन में नहीं कहता है तो सिंपल एवरेज भी ले लेते। हाँ जी। ठीक है, तो इसके एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला बोलो। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया नंबर टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है जी। अब आपको प्रॉफिट, अब थोड़ा सा बताओ हमें। प्रॉफिट देखो 13-14 है, हाँ जी। 14-15 है, 15-16 है, 16-17 है, 17-18 है। लेकिन मेरा स्पेक्स टूट गया है तो मैं देख नहीं पाऊंगा, फिगर तुम्ही को बताना होगा। बताओ क्या है फिगर? 50 ऐसा है। 50 50,000 हाँ, प्लस नेक्स्ट 50,000। 50 यहाँ कहाँ गिवन है? नहीं, वो 10,000 ऐड कर दिया अरे ना। भाई वो पढ़ाएंगे ना, वो तो अभी जो गिवन है वो बताओ ना। 40,000, हाँ। 75,000, हम्म। 25,000 लॉस। हाँ, ब्रैकेट का मतलब होता है लॉस। पूरे हम्म। काउंट्स में ब्रैकेट का क्या मतलब होता है? लॉस। नेक्स्ट, 50,000। ये आपको प्रॉफिट गिवन है, हाँ जी। लेकिन इसमें मैंने क्या बताया कि अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हो तो प्लस कर देंगे और कोई एबनॉर्मल गेन हो तो माइनस कर देंगे। पढ़ाया या नहीं पढ़ाया? हाँ जी। तो 14-15 में ये क्या क्वेश्चन में बोल रहा है? 10,000 के एबनॉर्मल लॉस है, तो एबनॉर्मल लॉस को आप क्या करेंगे? ऐड। तो अब मेरे जो प्रॉफिट आए बेटा वो क्या होगा? ये 50 हो गए, बाकी तो करेक्ट ही है। हाँ। अब आप क्या करोगे? टोटल प्रॉफिट कैसे निकालोगे बताओ? 50,000 50, 50, 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख, 2 लाख। 75 माइनस, माइनस है 25, माइनस को ध्यान रखना, और फिर प्लस 50। अभी कितने साल हुए? 5 साल हुए, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया बताओ? 2 लाख अपॉन 5, 40,000। इसमें कोई दिक्कत है आपको समझने में क्या? नो सर। तो बेटा आप गुडविल निकल, एवरेज प्रॉफिट निकल गया यहाँ 40,000, हाँ। और 40 को 3 से मल्टीप्लाई करना आप तो जानते ही होंगे। 1 लाख, 1,20,000। हो गया गुडविल। बोले क्या दिक्कत है समझने में? कोई दिक्कत पूरा नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हाँ। अभी पहले सिंपल एवरेज बता रहे हैं, फिर 3 मेथड है ना, मतलब आपको 12 में पढ़ना है ना, सिंपल एवरेज मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, फिर कैपिटलाइजेशन। हम्म। तो ये एवरेज प्रॉफिट मेथड में कोई दिक्कत है तो बताइए। नो सर। एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। हाँ जी सर। देखिए छोटा करते हैं थोड़ा। बेटा पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। सारा और सारा तारा ज़रा। आजा पहले पढ़ लो फिर छोटा करेंगे। सर मेरे पास है बुक में। नहीं कोई बात नहीं है, पढ़ो ना, हम भी तो देखेंगे ना, सारा पढ़ो। Sarah, Tara, Zara are partners in a firm, sharing profits and losses in the ratio 3:2:1. हम्म, They decided to take Dara into partnership from 1st April 2019 for 1/4 share in the profits. हाँ इसमें 21 है, चलिए आगे पढ़ो, बुक अलग सर होगा। एक चीज पूछना है। हाँ सर हाँ एक चीज पूछना है। बोलिए। जब ये बोलते हैं वन वन फोर्थ शेयर ऑफ द प्रॉफिट, मतलब कि जैसे सपोज प्रॉफिट 10,000 का हुआ है हम्म, तो इसको 2,500 रुपए मिल जाएंगे, और जो बाकी के 7,500 है उसे 3:2:1 के रेशियो में बांटेंगे। हाँ वेरी गुड, अभी सबों का आगे यूज होगा।
चिंता ना करो, अभी बड़ी जोरदार यूज होगा। नहीं वो पिछले चैप्टर में था ना। नहीं, उसमें तो कुछ नहीं था, अभी आगे आएगा। अभी आगे इस चैप्टर के बाद जो अगला आएगा ना, वो मैथ आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा होगा, बहुत आसान आपको लगेगा। For this purpose, goodwill is to be valued at twice the average annual profit of एक the मिनट, एक previous मिनट, 3. द इम्पोर्टेंट वर्ड इज ट्वाइस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्वाइस? 2 साल का। हाँ, मतलब एवरेज प्रॉफिट क्या गिवन है? हाँ तो 2 साल का रहता है। हमने बोला था ना क्वेश्चन में गिवन होता है। हाँ, आगे पढ़ो। Of the previous 3 or 4 years, whichever is higher. तो इसका क्या मतलब है, previous 3 or 4 years, whichever is higher? मतलब ये बोल रहा है, ये अलग बात बता रहा है, ये बता रहा है कि आप पिछले 3 साल के बेसिस पर गुडविल निकालिए और पिछले 4 ईयर के बेसिस पे भी आप गुडविल निकालिए, और जो भी हायर होगा दोनों में वही हमारा गुडविल होगा। ठीक है। क्वेश्चन समझे? 2 क्वेश्चन हो गया। एक तो आप पिछले 3 साल के बेसिस पर गुडविल को फाइंड आउट कीजिए, हाँ जी। और सेकंड क्या बोल रहा है कि प्रीवियस 4 इयर्स के बेसिस पर आप गुडविल को कैलकुलेट। हाँ जी। तो कुछ वैल्यू तो आएगी ना गुडविल की। जी सर। तो जो जो ज्यादा होगा उसी को हम गुडविल कंसीडर करेंगे। ओके सर। ठीक है जी। चलिए, और कुछ आपको दिया हुआ है, अब हम इसको छोटा कर लें क्या? यस सर, अब कर लीजिए। ताकि हम लिख पाए ना। हाँ बेटा देखो, सबसे पहले हम लास्ट 3 ईयर के बेसिस पर गुडविल निकालेंगे। लास्ट 3। तो बेटा 21, 20 और 19 को ले ले। पहले तो बताओ गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा? गुडविल का फॉर्मूला है क्या बोलते हैं, एवरेज प्रॉफिट इनटू क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ परचेज ईयर। वो आपको पता होना चाहिए। गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ऑफ परचेज ईयर परचेज। परचेज या परचेज ईयर। ठीक है, दोनों एक ही बात। तो बेटा इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 2 की है। जी सर। है ना? अब हमको क्या निकालना है? एक 3 इयर्स पे निकालना होगा और एक 4 इयर्स पे निकालना होगा। लास्ट 4 इयर्स। तो देखो 3 इयर्स कैसे निकालेंगे? 21, 20, 19, लास्ट तो यही 3 साल होंगे ना। हाँ। जरा बताना 48,000, 30,300, 30,300। 31,200। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा? पहले एक निकाल दें या दोनों एक साथ ही बता दें? 21, आप दीजिए। 20, 90, 8, ये तो 48,000 होंगे, 30,300 होंगे, 31,200 होंगे, और 18 में क्या है? 42,200। चलिए, वेटेड वोटेड तो लगना नहीं है, घट रहे हैं बढ़ रहे हैं, है ना? हम्म। अब यहाँ फॉर्मूला क्या? अब हमें एवरेज प्रॉफिट यहाँ भी निकालनी है, वहां भी निकालनी इधर है। का निकलेगा 48,000 प्लस 30,300 प्लस 31,200 अपॉन 3 कितने आएंगे? इंटू 2। नहीं नहीं, इंटू 2, केवल एवरेज प्रॉफिट निकालो ना बेटा। अब वो ठीक बोल रही हो तुम, पहले एवरेज प्रॉफिट निकालो। ये हो जाएगा 500 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3 10 1,09,500। बेटा कैलकुलेटर से निकाल के बताओ कितने आएंगे। डिवाइडेड बाई 3 भी तो करना है। 1,09,500 अपॉन 3 होगा। हाँ तो करो ना, 3 कितने आएंगे? एक सेकेंड।
36,500। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, 4 साल वाले में निकालेंगे तो क्या होगा? कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। जी। 31,200 प्लस 42,200 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 3 या 4? 4। 4, गुड। तो आप बताओ एवरेज प्रॉफिट कितना है? पिछली बार कितना था? 109 500। 1,09,500। फिर प्लस कर दूंगी 42,200, ये डिवाइड बाय 4। सर 37,925। 37,920। अब बताओ दोनों में ज्यादा कौन है? तो हमें वैसे 37,925। निकालना पड़ेगा दोनों ही निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट एक बार ये डाल दो, एक बार ये डालो, समझ रही हो? यस 3 साल वाले में ये फॉर्मूला यहाँ पर है। तो 36,500 इंटू 2, और ये मैथ के तुम स्टूडेंट हो तो ऑटोमेटिक समझेगी कौन वाला होगा। 925 इंटू 2, बताना कितने होंगे? सर एक सेकेंड, ये हो जाएगा 0,0,0,1,3,1 73,000। 36 गुना 72, 73, 73,000, ठीक है। ये बताओ 37,925, ये 50 होंगे, 9 है ना? ये हो जाए 9 दूना 18 का 8 मेरा ये हो जाएगा 75,850। तो कौन ज्यादा है? तो हम इसी 75,350। को गुडविल ले लेंगे। यस सर। बोलो, समझने में यहाँ तक में कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं, भले बताएं नहीं, है ना? या तुम्हारा मन है तो बोलो, हम एक आध बता भी देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर आपकी मर्जी है। हमें तो बच्चों की मर्जी लगती है ना, कि बच्चे तो पढ़ना चाहते नहीं हैं, टीचर जबरदस्ती पढ़ाते रहता है। नहीं नहीं, बच्चे मैं को तो पढ़ रही हूँ। बच्चे को बुद्धि होती नहीं है। देखो अगला बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसमें टाइम लगेगा, समझा के बताएंगे। लेकिन तुम ये केवल देख करके बताओ कि बताना मुझे ही पड़ेगा, लेकिन देख करके एक बार बताओ कि क्या कुछ समझ में आ रहा है क्वेश्चन। वही है एबनॉर्मल वाला, प्रॉफिट को सही करना है, करेक्ट करना है। देख लो, कम से कम प्रॉफिट तो निकालना। एक दो पॉइंट समझा देते हैं, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन तुम खुद जी। कर रहे हैं। बताओ बेटा। Simran purchased Anita's business on 1st April 2019. It was agreed to value goodwill at 3 एक years मिनट, एक मिनट। purchase। तो 3 ईयर परचेज, तो एक काम की चीज निकल गई आपकी। हाँ 3 ईयर परचेज का मतलब क्या हुआ कि 3 से मल्टीप्लाई करना है ना? हाँ जी। चल, समझते भी जाना है, आगे पढ़िए। 3 years परचेज, फिर उसके बाद परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। हाँ, तो ये 4 से मल्टीप्लाई मत कर देना, मतलब ये बोल रहा है कि आपको 4 साल के प्रॉफिट है, उसको एवरेज कीजिए, है ना? जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करें। हेलो हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज जा रही है? हाँ हेलो। सिया। यस सर। बेटा डिस्कनेक्ट हुआ था क्या? हाँ जी सर। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ रही थी ना? हाँ जी। चलो, उसको थोड़ा सा क्वेश्चन को केवल समझ लो, थक तो नहीं गई हो? नहीं। हाँ, थकेगी तो बता देना। हाँ, पढ़ो पढ़ो, क्वेश्चन को थोड़ा समझा दें ताकि घर में बना पाओ। The profit of Anita's business for the last 4 years were 90,000, 1,60,000,
1,80,000 or 2,20,000. Following further facts are noticed from the books of account that during the year ended 31st March 2016, an asset was sold at a gain of rupees 10,000. मतलब कि हम देखो 10,000 हाँ, माइनस कर देंगे। यहाँ पर समझो बेटा, तुम्हारे में 16 है ना, इसमें ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ देखो, यहाँ पर 18 है, तो ये तुम वेरी गुड, बहुत ही अच्छा बताई कि इसमें प्रॉफिट शामिल है, 18 में प्रॉफिट शामिल है। तो हम यहाँ 10,000 अगर माइनस कर दें तो हमारे करेक्ट प्रॉफिट आएंगे। हाँ जी, देखो यहाँ आंसर भी दिया हुआ है 80,000, समझ लीजिए। हाँ जी, तुम पढ़ने में तेज हो, है ना, तो तुम समझ जाती हो फटाफट, बहुत अच्छी बात। थोड़ा सा मेहनत करोगे तुम 100 में 100 लाएगी अकाउंट में। अभी तो मेन शुरू नहीं हुआ है और तुम ला सकती है, तुम में पोटेंशियल है, बस करना है केवल। और देखो आगे पढ़ो, ये तो तुमने सही बता दिया, आगे पढ़ो। During the year ended 31st March 2019, a machine got destroyed in an accident and rupees 30,000 was written off as loss in profit and loss account. तो ये वाले ऐड हो जाएंगे। वेरी गुड। अब देखो ये जो लॉस है, ये तो एबनॉर्मल लॉस है, और एबनॉर्मल हाँ लॉस को जी, हम क्या बोले थे कि प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ प्लस हाँ कर देंगे 30,000। जी तो सर। देखो देखो यहाँ पर किया भी है, किया है ना, हम्म 190 हो गए। हम्म चलो आगे पढ़ो। फिर उसके बाद है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2020 firm's assets were not insured due to oversight. Insurance premium being rupees 10,000. It is a regular expense incurred every year. हाँ, मतलब आपको इंश्योरेंस प्रीमियम देना चाहिए था, आपने दिया ही नहीं। ये हर साल का था कि आपको इंश्योरेंस प्रीमियम देना चाहिए। मतलब अच्छा, एक एक्सपेंसेज है, वो आपने नहीं दिया, तो उस साल के प्रॉफिट क्या होंगे? कम हो जाएंगे। अगर आप एक्सपेंसेस नहीं देंगे तो प्रॉफिट कम होंगे या ज्यादा होंगे? अगर आपने नहीं दिया है नहीं तो? मतलब, अरे नहीं मतलब कि अगर नहीं दिया तो फिर हम लिखेंगे तो कम ना। हाँ, मतलब आपके प्रॉफिट बढ़े हुए हैं। हाँ, हमें माइनस करना पड़ेगा। हाँ, उस एक्सपेंसेस को देना पड़ेगा, और एक्सपेंसेस को जब आप देंगे तो आपके प्रॉफिट कम हो जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, जी वैसे सर। मैं जो सोच रहा था वो वाला क्वेश्चन नहीं है ये, एक क्वेश्चन है तुमको आके स्टैंडर्ड मिलेगा, चलो उसमें तुम फंसेगी। चलो आगे पढ़ो। बस फिर यही है। अच्छा, और इतना ही है तो क्या तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट निकल गए? हाँ जी सर। तो ये जो टोटल प्रॉफिट होगा, है ना, टोटल प्रॉफिट को हाँ, नंबर ऑफ ईयर से कर दोगी और 3 से यस। मल्टीप्लाई करना है, गुडविल निकल जाएगा। निकल जाएगा, कोई जी, दिक्कत है? नो सर। ठीक है, ठीक है बेटे, तो आज बार इतना ही रहने देते हैं। हाँ जी सर, मैं कहाँ तक क्वेश्चन करूँ? अभी तुम 2-4 मिनट फ्री हो क्या? पढ़ा नहीं रहा हूँ, हाँ दूसरा चीज, हाँ। दूसरा काम है। नहीं सर, मेरी 7 बजे है दूसरी हाँ, क्लास। मैं चाहता हूँ ना, मैं देखना चाह रहा हूँ कि मैं फिर से एक लिंक भेजता हूँ, इसको कट कर रहा हूँ, है ठीक ना। है। मैं देखता हूँ जो मैं सोच रहा हूँ, जैसे मैं सोच रहा हूँ ना, ये मुझे भी तो जानना है, किसी दूसरे के लिए भी, आपके लिए नहीं। या तो अगर आपको मैं वीडियो स्टार्ट कर दूं और ये कर दूं, क्या कहता हूँ, शेयर स्क्रीन कर दूं, तो क्या आपको आवाज वगैरह आती है, कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखना चाह रहे हैं। सर आप एक बारी मुझे मेल करके देखिए, मेल पे आसानी से पहुंच जाता है। ठीक है, मैं मेल भी कर दूंगा, लेकिन पहले मैं जो सोच रहा हूँ वो तो करने दो 2 मिनट के लिए। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो 2-3 मिनट के बाद हम तुमको फिर से मैसेज इसमें भेजेंगे, कोई दिक्कत? हाँ जी सर। ठीक, नो सर। ठीक है, तो आज केवल टेस्ट करने के लिए कि आवाज आ रही है कि नहीं, ठीक। ओके। ओके सर। तो 5 मिनट के बाद